भाभी तो शाम के ही वापस आ गई थी। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं ना, इसलिए हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सके। अच्छा मैं जाता हूँ, अगर कोई काम हो तो बताना। हाँ सुलोचना, अरे शांत भी हो जाओ। मैं नहीं शांत होंगी। जब तक अर्चना के बारे में कुछ पता नहीं चलता ना, मैं शांत नहीं हो सकती। वो मानव नाकार आदमी। सुलोचना, जहां तक हमारी अर्चू की सुरक्षा का सवाल है, हम लोग उसे ढूंढने जरूर जाएंगे, लेकिन हर बात के लिए मानव को जिम्मेदार ठहराना, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मंजू, तुम अर्चना के घर गई थी ना, मुझे वहां का बता दो, मैं होकर आता हूँ वहां। लेकिन विनोद तुम तो। देखो मंजू, अगर बात मेरी मर्जी की होती तो मैं बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन मैं वहां जाऊंगा सिर्फ आई के लिए, क्योंकि आई को मैं इस हालत में नहीं देख सकता। अरे विनोद, आओ ना, अंदर आओ। कैसी है तू? आई को तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादा, बस मानव को थोड़ी सी तकलीफ हो रही मेरी वजह से। आप अंदर आइए ना। अर्चना, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं सिर्फ आई की खातिर आया हूँ। उसे बता दूंगा कि तू ठीक है, उसे तसल्ली हो जाएगी। चलता हूँ। विनोद मेरी बात सुनो, प्लीज 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 मेरी बात सुनो। देखो, जो हुआ जैसा हुआ गलत हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें अर्चना की कोई गलती नहीं। तुम्हें बहुत फिक्र है ना अर्चू की, तो मुझे सलाह देने की जगह कुछ ऐसा करो ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सको। ऐशो आराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते, कम से कम उसकी छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी कर सकते हो ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे हाँ, कोशिश कर रहे हो तुम। कोशिश करते तो उसे ऐसी बस्ती में लाकर नहीं रखते। मानव, जिम्मेदारी तभी लेनी चाहिए जब बाजुओं में ताकत हो उसे निभाने की। पानी तो खत्म हो गया, अब पानी भी आधे घंटे के लिए आएगा। मुझे पानी भरना होगा किसी भी हाल में। लेकिन मानव, क्या हुआ विनोद? अर्चू के बारे में कुछ पता चला? अर्चू वापस आ गई है। जब मैं वहां पहुंचा तो वो ऑलरेडी आ चुकी थी। आई, तू यहाँ क्या कर रही है? आई, मैं और मानव यही रहते हैं। अरे सुनो सुनो भाई और बहनों, सुनो, तुम्हारे बस्ती में नई मेंबर आई है ना, उसकी मैं पहचान करके देती हूँ। ये जो है ना, वो पहले मेरे घर की बहू हुआ करती थी। तभी मेरे घर में रहते रहते उसका दिल भर आया, फिर चली गई अपने घर। कई दिनों बाद इसकी शादी एक लड़के के साथ तय हो गई और भरी मंडप में उसको लगा कि ये लड़के से उसका पहला पति ही इससे अच्छा है करके ये शादी के मंडप से भाग के हमारे यहाँ आई, जहाँ मेरे बेटे की शादी होने वाली थी। वहाँ आकर मेरे बेटे से मिली और उसको भगाकर लेकर चली गई। ये है इनकी पहचान। सब सही कहा ना मैंने? कोई करतूत बाकी नहीं रही ना? अरे बोल ना, देख